हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इंग्लिश का आपका फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें सारे क्वेश्चन आंसर है और देन फिर आपका जो एक्सरसाइज है उसके लिए भी मैं अलग से इसके बाद वीडियो डाल दूंगी। तो जो लोग ये देख रहे हैं अगर उनको पूरी बुक के मतलब पूरे चैप्टर का एक्सरसाइज भी करना है तो आप वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। वीडियो पर मतलब चैनल पर नए हैं, पसंद आए वीडियो तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ मतलब अपने साथ के बच्चों के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन वह फ्रेंड्स से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो क्या प्रिपेयर करके आएगा स्कूल। सो चलिए शुरू करते हैं आंसर। दैट डे फ्रेंड्स वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स। क्या प्रिपेयर करके आएगा? पार्टिसिपल्स। आंसर कैसे लिखोगे आप? यहाँ से शुरू। दैट डे फ्रेंड्स वॉज यहाँ आ जाएगा एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स। क्या? पार्टिसिपल्स। बिकॉज क्यों भाई? क्योंकि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल जो उसके टीचर थे उन्होंने बोला था, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर वो क्वेश्चन करेंगे ऐसा उन्होंने बोला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंड्स ने ऐसा क्या नोटिस किया जो अनयूजुअल था, मतलब जो नॉर्मली नहीं था स्कूल में। तो आंसर होगा व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड स्कूल इट वाज वेरी क्वाइट। मतलब जब वो स्कूल पहुंचा तो वहाँ बहुत शांति थी। दैट डे जस्ट एज संडे मॉर्निंग। किस तरीके का शांति जैसे स्कूलों में संडे के दिन शांति होती है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, मतलब नॉर्मली क्या होता है जब स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वॉज अ ग्रेट हसल एंड बसल विच कुड बी हियर्ड आउट ऑन द स्ट्रीट। मतलब वहाँ पे इतनी आवाज़ें होती है ना कि जो बाहर स्कूल के पास जो स्ट्रीट है ना वहाँ तक सुनाई देता है। तो इसलिए ऑल वर सिटिंग क्वाइटली इन देयर प्लेसेस। और वहाँ क्या हो रहा था स्कूल में? सभी लोग अपनी अपनी जगह पे क्वाइटली चुपचाप बैठे हुए थे। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। जो डेस्क होते हैं उसको ओपन एंड क्लोज किया जाता है ना, तो खोला जाता है, तो बिल्कुल कोई आवाज़ किसी भी टाइप की, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज थिंग थी वो थी वॉज दैट इंस्टेड ऑफ यूजुअल रैपिंग ऑफ स्केल ऑन द टेबल, मतलब जो क्या बोलते हैं एम हैमल थे वो हमेशा क्या करते थे, स्केल जो है तो होता है ना लंबा वाला, वो जो लकड़ी का स्केल होता है जिससे स्कूलों में पहले मारा जाता था, कह सकते हैं कि पीटा ही जाता था, मतलब हाथ में पिटाई तो होती ही थी। तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था। तो वो वाला जो उसको वो एक रूलर जो था उसको एम हैमल क्या करते थे, अपने ये आर्म्स के बीच में दबा के और वॉकिंग करते थे, चलते थे गुस्से में। तो ऐसा होता था, बट उस दिन ऐसा नहीं हो रहा था। वो जो स्केल था वो टेबल के ऊपर चुपचाप रखा हुआ था। तो वही ये कह रहा है, बताना चाह रहा है कि उस दिन ऐसा ही अनयूजुअल था। क्या था? द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट इंस्टेड ऑफ यूजुअली रैपिंग ऑफ स्केल ऑन द टेबल, जो रखा हुआ है, एम हैमल वॉज वॉकिंग विथ हिज रूलर अंडर हिज आर्म्स। वो अपने आर्म्स में दबा के उस रूलर को घूमते रहते थे। तो ये अनयूजुअल था उस दिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था? एन ऑर्डर, एक ऑर्डर लगा था। हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था, टू टीच ओनली जर्मन। टू टीच क्या पढ़ाने के लिए? ओनली जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल ऑफ एल्सासे एंड लॉरेन। ठीक है, कि वहाँ के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, इस टाइप का एक नोटिस लगा हुआ था। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और इस नोटिस को किसने लगाया था? इस नोटिस को जर्मन्स ने लगाया था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। उस दिन जो बर्लिन का जो एक ऑर्डर जो लगा था बुलेटिन बोर्ड पे, उसकी वजह से वो स्कूल में क्या चेंज हुआ था उस दिन। तो चलिए देखते हैं। द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम on the back benches that were always empty.
द एल्डरली विलेज पीपल वर सीटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स। तो पूरा स्कूल जो था वो एक कह सकते हैं कि आश्चर्य में था, मतलब एकदम चुपचाप शांति से बैठा हुआ था और सभी लोग को बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा था। और जो बैक बेंचेस, जो पीछे के बेंचेस जो ऑलवेज स्कूल में हमेशा खाली रहते थे, वहाँ पे जो गांव के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो बच्चों की तरह चुपचाप बैठे हुए थे। नेक्स्ट हमारा है हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंड्स की क्या फीलिंग थी एम हैमल के बारे में और स्कूल चेंज के बारे में। तो देख लेते हैं। आफ्टर नोइंगली द फैक्ट दैट जर्मन वुड बी टॉट इन हिज स्कूल, जब उसे पता चला कि अब जर्मन हमारे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, एंड दैट इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन, और जो वो जो उस दिन उसका जो लास्ट फ्रेंच लेसन जो होने वाला था, जो फ्रेंच लेसन था वो लास्ट था। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच। वो उसको फील हो रहा था, सॉरी फील हो रहा था, बुरा फील हो रहा था एक तरीके से कि वो फ्रेंच जो है वो नहीं सीख पाया। लर्निंग फ्रेंच लेसन्स होल हार्टेडली, ठीक है, उसको बहुत दिल से बुरा लग रहा था। हिज बुक्स सीम्ड टू बी हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसकी जो बुक्स थी वो ओल्ड फ्रेंड्स हो गई थी नाउ। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हैमल्स बैड टेम्पर, वो क्या हो गया था, वो भूल गया था एम हैमल के बैड टेम्पर के बारे में। इस टाइम पे उसको बिल्कुल याद नहीं था। और एंड हिज रूलर, उसके रूलर के बारे में भी भूल गया था। उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात का दुख हो रहा था कि वो फ्रेंच जो है वो नहीं सीख पाया। सो वो पहले जो वो था उसका 5 क्वेश्चन जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। द पीपल इन द स्टोरी सडन रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस? Why does this happen? The people in the story, इस स्टोरी में जो people है suddenly realize, अचानक से उन्हें realize होता है कि how precious their language, उनकी जो language है वो उनके लिए कितनी precious है, is to them, उनके लिए। What shows you this? ये हमें क्या दिखाता है, ये तुम्हें क्या दिखाता है? Why does this happen? और ये ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए देख लेते हैं। This shows that the people of Alsace and Lorraine did not learn their own language. ये बता रहा है कि जो एल्सासे एंड लॉरेन के जो लोग थे वो खुद की ही लैंग्वेज नहीं सीख पाए थे, जो कि फ्रेंच थी। Every day they put off learning till the next day by saying that they had plenty of time. वो मतलब रोज ये सोच के, मतलब ये बोल के टाल देते थे उसके सीखने, मतलब जैसे फ्रेंच सीखना होता था तो वो इस बात पे ये बोल के टाल देते, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे यार बहुत टाइम है अभी, मतलब ठीक है। और कुछ ऐसा बोलते हैं कि अरे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है ये सीखने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन लोग क्या रोज़ बोलते थे कि मतलब हमारे पास टाइम नहीं है सीखने के लिए। तो ये बोल के वो लोग क्या करते थे, टाल देते थे। हैविंग डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू लर्न जर्मन, जब वो हार गए थे और उन्हें जर्मन सीखने के लिए फोर्स किया जा रहा था, दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज, तो उन्हें अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस जो है वो रियलाइज हुई। सो अब क्या था, द विलेजर्स, गाँव के लोग, एंड द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स थे, कम ऑन द लास्ट डे with a keen desire to learn the last lesson of their language, as उस दिन क्या थे, बहुत इच्छा से गांव वाले जो थे और जो बच्चे थे वो सीखने आए थे, वो पढ़ने आए थे क्या, द लास्ट लेसन, ठीक है, ऑफ देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज का लास्ट लेसन पढ़ने आए थे। एज इट इज़ लाइक अ की टू प्रिजन व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड। तो इस तरीके से मतलब वो कैसे सीखने आए थे, जैसे कि वो सिर्फ वही, मतलब उनकी जो लैंग्वेज है वही वो एक चाबी है जो उनको गुलामी से आज़ादी दिला सकती है। मतलब वो उसके चाबी अपने, जहाँ वो जिस जेल में बंद होने वाले थे या बंद थे, उसकी चाबी समझ के वो उसे पढ़ने आए थे या सीखने आए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रेंड्स थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? सो इसका मीनिंग है कि फ्रेंच ऐसा सोचता है, क्या सोचता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे हमें जर्मन में गाना भी गवाएंगे, इवन द पिजन्स, मतलब कबूतरों से भी। व्हाट कुड दिस मीन, इसका मीनिंग क्या है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं।
आंसर है फ्रेंच वॉज एशेम्ड फॉर नॉट नोइंग फ्रेंच दैट डे। उसे वो मतलब बुरा लग रहा था, कह सकते हैं कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, एशेम्ड था वो कि उसे फ्रेंच नहीं आती। द ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ द सिटी आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड बाई Russians disheartened him. वो बहुत ज़्यादा दुखी था। वो जो ऑर्डर आया था कि सिर्फ जर्मन ही अब पढ़ाना है और उसका पूरा सिटी जो था वो कैप्चर्ड हो गया था, मतलब कैप्चर कर लिया गया था रशियन के थ्रू, तो उसे बहुत डिसहार्टेड फील हो रहा था। ही थिंक्स दैट द मदर टंग कम्स टू अ पर्सन नेचुरली। उसे ऐसा लगता है, वो ऐसा सोच रहा था कि जो मदर टंग होती है वो नेचुरली किसी पर्सन में आती है, इन विच वी कम्युनिकेट एंड, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड फील प्राउड ऑफ इट, और उसके ऊपर प्राउड भी कर सकते हैं। एंड इम्पोजिंग अनदर लैंग्वेज विल रूइन द स्पॉन्टेनिटी, मतलब और किसी दूसरे लैंग्वेज का थोपा जाना किसी के ऊपर ऑफ कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज का थोपा जाना होता है कि तुम्हें इसी लैंग्वेज में बात करनी है या ये कंपलसरी है, तो वो कम्युनिकेशन को मतलब ब्रेक कर देता है, वो नहीं चल पाता वैसा। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द पिजन्स, वो एग्जाम्पल लेता है पिजन्स का। ही डिफर्स फ्रॉम द आइडिया ऑफ इम्पोजिंग अ लैंग्वेज ओवर अनदर, वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता था कि जैसे कि किसी के ऊपर कोई लैंग्वेज थोपी जानी चाहिए, ठीक है। तो जिसकी जो मदर टंग है वही बेटर होती है, किसी के ऊपर कोई लैंग्वेज नहीं मतलब थोपी जानी चाहिए, ऐसा उसका मानना। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी मैं करवा के दूसरी वीडियो में डाल दूंगी, जो कि आपको हेल्पफुल होगा और पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसके बाद आपको एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए अच्छे से। कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।